हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं जो बची हुई 3 स्टेप्स हैं जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर अप नहीं करी थी, उसको इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप कौन कौन सी बाकी हैं? तो वो बची है क्या? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जजुनम वाले पार्ट तक आते आते, इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के जजुनम वाले पार्ट में आते आते तक क्या हुआ था? डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहां से होने वाला है? तो बिल्कुल सही, इलियम से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहां से फूड अब मूव करने वाला है कहां पर? इलियम के अंदर। तो इलियम के अंदर क्या होने वाला है? तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होने वाली है, और ये एब्जॉर्प्शन की लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहां पर? इलियम वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो अगर हम बात करें इलियम में, तो इलियम में क्या होने वाला है? तो इलियम के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है। ठीक है, तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं क्या? माइक्रोविलाइज। ठीक है, तो इनको हम बोल रहे हैं माइक्रोविलाई, और यहां से आता है आपके सीबीएसई में क्वेश्चंस। तो बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर माइक्रोविलाइज। तो माइक्रोविलाइज क्या होती हैं? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which increases the surface area for absorption। अब ये क्या हो गया? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराना है तो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि यहां पर क्या हो, कुछ इस तरह का एरिया हो जहां से सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन इतने वाले पार्ट में हो रहा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कंटिन्यूअसली जो फूड पार्टिकल यहां से पास होने वाला जो फूड पार्टिकल है यहां से उसकी कॉन्टेक्ट में है इतना वाला पार्ट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहां होने वाला है? यहां से सिर्फ इतने वाले पार्ट में से एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो। अब जब भी इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे तो ये पूरी की पूरी फिंगर्स जो है वो डिप है कहां पर? जो फूड पार्टिकल यहां से एब्जॉर्ब होना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने, तो यहां से लेके यहां तक, 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 मतलब इतना सारा जो एरिया है वो किस लिए मिल रहा है? एब्जॉर्प्शन के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर केसेस में देखेंगे जहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं वहां पर जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये कहां देखने को मिल रहे हैं? इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में। और ये इलियम में क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सी प्रोसेस होना है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होना है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी। अब मैं क्या करता हूं, एक माइक्रोविलाई के स्ट्रक्चर को इस तरह से जूम करके आपको सामने रखता हूं। ठीक है, तो ये एक माइक्रोविलाई है और माइक्रोविलाई के अंदर इस तरह से ब्लड कैपिलरीज आ रही होती है। ठीक है, तो बस इसके नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरी, है ना? अब ये ब्लड कैपिलरी का काम क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब करेगी वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहां पर आ जाएंगे? ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट है ब्लड, और ब्लड में मिक्स होता हुआ ये हमारी पूरी की बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना? और हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहां से पूरी होती चली जाएंगी। ठीक है, अब इसके बीचों बीच में एक और प्रेजेंट होती है, एक और ट्यूब प्रेजेंट होती है। इस ट्यूब को बोलते हैं अपन लिम्फ वेसल, है ना? ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। इस लिम्फ वेसल का स्पेसिफिक नाम है, इसे बोल रहे हैं अपन लैक्टील, है ना? तो ये ब्लड कैपिलरी का कोई नाम नहीं बोला मैंने, लेकिन ये लिम्फ वेसल जो है इसको बोल रहे हैं अपन लैक्टील। अब देखो बच्चों, जो हमने खाना खाया था उसके अंदर बेसिकली था स्टार्च जो कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, प्रोटीन्स थे जो कि अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे, और क्या था? फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो फैट्स एंड लिपिड्स कन्वर्ट हो चुके थे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन किसका होना है? तो ग्लूकोज का होना है, अमाइनो एसिड्स का होना है, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स का होना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्लूकोज, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स ये सब एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाते हैं कहां पर? ब्लड कैपिलरी में, लेकिन फैट्स यहां पर एब्जॉर्ब नहीं होता। फ्लैट को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल टाइप का लिम्फ वेसल प्रेजेंट है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? लैक्टीन। तो यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट आर लैक्टीन्स। लैक्टीन्स क्या है? तो लैक्टीन्स लिम्फ वेसल्स है जो कि माइक्रोविलाइज के अंदर प्रेजेंट है। इनका काम क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? ब्लड कैपिलरीज, मतलब माइक्रोविलाइज एब्जॉर्ब करके कहां पर दे रहा है? ब्लड कैपिलरीज को, एक्सेप्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? लिम्फ वेसल, और उस लिम्फ वेसल का नाम क्या है? लैक्टीन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। तो बच्चों यहां पर माइक्रोविलाइज क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है।
अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आने वाला है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन आने वाला है। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन क्या होने वाला है, किसका यूटिलाइजेशन होना है, जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद मिले हैं, उनका क्या होना है, यूटिलाइजेशन। तो आप देखोगे ग्लूकोज, ग्लूकोज बहुत जरूरी है हमारी सेल्स के लिए, क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। इसके बाद वाली जो लाइफ प्रोसेस है जिसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, वहां पर हम देखेंगे जब ये ग्लूकोज है सेल एब्सॉर्ब करेगा ब्लड में से, और ब्लड में से एब्सॉर्ब करने के बाद इस ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन होगा इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो यहां से रिलीज होगी एनर्जी, जो कि हमारी सेल एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेगी, है ना। मतलब ग्लूकोज किस लिए यूटिलाइज हो रहा है, तो सेल्स क्या कर रही हैं, यहां से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। अमाइनो एसिड्स क्या काम कर रहे हैं, तो अमाइनो एसिड्स क्या काम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं वो किसकी मदद से बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स की मदद से बन रहे हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो जितनी भी नई सेल्स बन रही है, नई मसल्स बन रही है, सबके लिए जरूरी है किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। वो कहां से पूरी हो रही है, अमाइनो एसिड्स, जो खाना हमने खाया है, डाइजेशन के बाद जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में आए हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स क्या कर रहे हैं, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जनरली फैट स्टोरिंग टिश्यूज जिसे हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज, उनके अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। जब भी ग्लूकोज नहीं मिलता हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, बॉडी क्या करती है, फैट्स का ब्रेक डाउन करती है और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है। मतलब सारी चीजें जो है बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो पूरा का पूरा अनडाइजेस्टेड फूड है वो मूव करेगा कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं सीकम, है ना। तो ये जो ब्रॉड पोर्शन दिख रहा है इसको अपन बोल रहे हैं क्या, सीकम। सीकम से कनेक्टेड ये लंबा सा पोर्शन, सबसे लंबा पोर्शन, जिसे अपन बोल रहे हैं कोलोन, ठीक है। और फिर आखिरी जो ब्रॉड पोर्शन है इसको बोल रहे हैं अपन रेक्टम, और रेक्टम की जो आखिरी एंडिंग है उसे बोल रहे हैं अपन एनस, ठीक है। तो यहां से फूड मूव करा इलियम वाले पार्ट से कहां पर, सीकम में। अब सीकम का एज सच कोई काम नहीं होता, अगर इसको अपन काट के निकाल भी दें तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सीकम का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब सीकम से अटैच होता है एक वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर जिसे बोल रहे हैं अपन अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स का भी हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है एज सच, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम नहीं है। अब यहां से फूड मूव होता हुआ कहां पर पहुंचेगा, कोलोन के अंदर पहुंचेगा। अब बिल्कुल कोलोन के अंदर जरूर कुछ काम होने वाला है, वो क्या काम होने वाला है, तो कोलोन के अंदर प्रेजेंट होता है कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई, ठीक है। तो यहां पर मिल रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया क्या काम कर रहे हैं, तो ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलने वाले, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब इनको भी फायदा होने वाला है और हमको भी फायदा होने वाला है। इनको क्या फायदा होने वाला है, तो इनको यहां से जो अनडाइजेस्टिव वेस्ट मैटर है इसको यूटिलाइज करके वो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, मतलब इनको फायदा। और बदले में ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन के और विटामिन B12, ठीक है। तो ये विटामिन के और विटामिन B12 प्रोड्यूस करके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं, जिनको वापस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करके हमारे ब्लड में डाल देते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन के और विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली है, यहाँ पर सॉल्ट्स का एब्सॉर्प्शन होने वाला है, यहाँ पर मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन होने वाला है, और यहाँ पर एक्सेसिव वाटर का एब्सॉर्प्शन होने वाला है। मतलब फूड यहाँ से यहाँ तक जब भी मूव करेगा तो विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारी की सारी चीजें एब्सॉर्ब होकर कहां पर पहुंच जाएंगी, हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगी। मतलब जैसे फूड मूव करता है कोलन से पहुंचता है कहां पर, रेक्टम में, इसमें से सारी इंपॉर्टेंट चीजें एब्सॉर्ब हो जाती हैं। बचता क्या है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। और यहां पर कौन सी स्टेप पिक्चर में आने वाली है, तो वो आने वाली है इजेशन, 5th स्टेप, जहां पर ये पूरा का पूरा अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है डाइजेशन की। अगर आपने इसको दिमाग में पिक्चर क्लियर करके चल रहे होगे अभी तक, तो सारी की सारी पिक्चर दिमाग में फिट हो गई होगी, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने बताई अगर उनको ध्यान से पढ़ोगे तो इनको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप का लाइफ प्रोसेस, जिसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन।